एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन अपने मिशन पर जाने के लिए निकल गया होता है, जहां पर वो डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया होता है। और वहां पर वो अपने स्पीयर का यूज करके फाइट तो कर नहीं सकता है, इसलिए उसके सीनियर उसे डैगर देते हुए कहते हैं कि डीन बाइली इसे दिया है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, इसलिए इसे खो मत देना। दूसरा सीनियर समुद्र के अंदर अच्छी तरह से चेक करके कहता है कि एनर्जी फ्लक्चुएशन फिर से अपीयर हो गया है और अभी अच्छा चांस है जाकर चेक करने के लिए, इसलिए लिन जाने लगा होता है। उससे ज़्यादा देखकर उसके सीनियर कहते हैं कि डीन बाइली रैंक 6 के वॉरियर को असेंबल करके रखे हुए हैं, अगर तुम अंडर वाटर में किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाते हो तो वो लोग तुम्हारा हेल्प करने के लिए ज़रूर पहुंच जाएंगे। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि पानी के अंदर कूद गया होता है और आगे बढ़ने लगा होता है, और तभी उसे एक बहुत ही बड़ा मशीन दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि एकेडमी के नीचे वाला आइलैंड मैन मेड होगा, ये प्रोजेक्ट तो सच में बहुत ही बड़ा लग रहा है। लिन की बात को कम्युनिकेशन डिवाइस से सुनकर उसके सीनियर कहते हैं कि वो चौंक गए ना। तभी लिन की नज़र एक रैंक 5 वाली एलियन शार्क मछली पर चली जाती है, जो कि मशीन पर अटैक कर रही होती है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसके बारे में पता करता है और कैमरा से उन्हें भी दिखाकर उनके बारे में पूछता है। उन्हें देखकर वो सीनियर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछते हैं कि आखिर ये सब कहाँ से आ गया है और वो लोग शील्ड पर अटैक क्यों कर रहे हैं। दूसरा बंदा जल्दी से डीन को बुलाने चला जाता है। दूसरी तरफ में लिन और नीचे देखने जाने लगा होता है, और तभी उसकी नज़र एक स्पेस क्रैक पर चली जाती है। स्पेस क्रैक के बारे में जानकर वो लोग और ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पर लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि स्पेस क्रैक अपने आप ही गायब हो जाता है, और वो आसपास देखकर हैरानी से कहने लगा होता है कि मैंने कभी भी किसी भी स्पेस क्रैक को इतनी जल्दी गायब होते हुए नहीं देखा है। सीनियर कहता है कि हम भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ज़रा देखकर बताओ कि आसपास कोई और स्पेस क्रैक तो अपीयर नहीं हो रहा है ना। तभी लिन देखकर कहता है कि मेरे लेफ्ट में एक नया एनर्जी फ्लक्चुएशन अपीयर हो रहा है। ये बोलकर वो उसी एनर्जी के दिशा में चेक करने जाने लगता है, और उसे एक इंसान जैसा कुछ दिखाई दे जाता है, मगर सामने से देखने पर पता चलता है कि वो तो एक एआई रोबोट होता है। उसे देखकर सीनियर कहते हैं कि हमने जितना सोचा था सिचुएशन उससे भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है। वहीं पर वो रोबोट अपने हाथों में एक मशीन जैसा डिवाइस लिया होता है, जिसमें एक रेड कलर का स्टोन भी लगा होता है, जिसका यूज करके वो फिर से स्पेस क्रैक को अपीयर करवा देता है। वो सब देखकर लिन कहता है कि वो स्पेस क्रैक तो 10 मीटर वाइड है। वहीं पर उस स्पेस क्रैक में से रैंक 5 का स्टोन फिर से एलियन क्रिएचर निकल जाते हैं, और वो सभी आकर मशीन पर अटैक करना शुरू कर दिए होते हैं। वो सब देखकर लिन उनसे कहता है कि रोबोट किसी तरह का डिवाइस का यूज करके स्पेस क्रैक को क्रिएट करके उसमें से एलियन क्रिएचर को बुलाकर शील्ड पर अटैक करवा रहा है, जल्दी से सपोर्ट भेजो। इसके जवाब में सीनियर कहता है कि डीन बाइली रैंक 6 के वॉरियर को प्रिपेयर कर दिया है और वो लोग तुम्हारा हेल्प करने आ रहे हैं। वहीं पर लिन कहते हैं कि देखकर लग रहा है कि ये स्पेस क्रैक ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, वो रोबोट दूसरा जगह पर स्पेस क्रैक को बनाने गया है, मैं जाकर देखता हूँ कि मैं उसे कुछ देर तक रोक पाता हूँ या फिर नहीं। ये बोलकर वो उसके पास से चला जाता है, मगर वो रोबोट लिन को डिटेक्ट कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे लिन किसी तरह से खुद को बचाता है। तो दूसरी तरफ में पकड़े जाने के बाद में वो रोबोट अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करने लगता है, जिसमें अब वो अपने उस डिवाइस का 100% एनर्जी का यूज करके एक बहुत ही बड़ा स्पेस क्रैक ओपन कर देता है, और वो स्पेस क्रैक लिन के पीछे ही खुलता है, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एलियन क्रिएचर निकलने लगा होता है। जो सब देखकर लिन उनसे कहता है कि क्या तुम लोग ये देख रहे हो, स्पेस क्रैक 10 मीटर लंबा है और बढ़ते ही जा रहा है, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एलियन क्रिएचर भी निकल रहा है, जल्दी से तुम लोग कुछ करो। वहीं पर बाहर में कंट्रोल रूम को दिखाते हैं, जहां पर जाकर एक बंदा सब कुछ डीन बाइली को रिपोर्ट कर देता है। डीन जो कि लिन का कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है, उसका रिपोर्ट को सुनकर कहता है कि अब ज़्यादा देर नहीं होगा कि वो लोग एक वेस्ट टाइड को शुरू कर देंगे। ये बोलकर वो सभी टीचर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि रैंक 6 वाले सभी स्टूडेंट को लेकर एकेडमी के बीच पर जाकर उन्हें फाइट करने की तैयारी करने के लिए बोलो, और कॉलेज गार्ड डाइविंग सूट पहनकर लिंसू की हेल्प करने जाओ। अब इसी के साथ में फिर से पानी के अंदर में लिंसू को दिखाते हैं, जिसे आगे बढ़ते देखकर वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। लिन कहते हैं कि स्पेस क्रैक अभी भी बढ़ते ही जा रहा है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि रोबोट से वो वाला डिवाइस को छीनकर क्या मैं उसे और बड़ा होने देने से रोक सकता हूँ या फिर नहीं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं नहीं, ऑपरेशन रोक दो और जल्दी से तुम वापस आ जाओ। स्पेस क्रैक से जो एनर्जी जनरेट हुआ है उससे वहाँ पर मौजूद सभी वो लोग बिस्ट काफ़ी ज़्यादा भड़क गए हैं और एक बिस्ट टाइड बना लिए हैं, और हज़ारों के तादाद में वो लोग तुम्हारे तरफ ही बढ़ रहे हैं।
ये सुनकर लिंसू जल्दी से उधर देखता है तो उतने सारे बिस्ट को अपने तरफ आता देखकर उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, वो लोग मेरे काफ़ी करीब आ गए हैं। एक सेकेंड, ये वो लोग बिस्ट और एलियन क्रिएचर तो आपस में फाइट कर रहे हैं। लिन वो सब देख ही रहा होता है कि तभी एक एलियन क्रिएचर लिन पर अटैक करने आ जाता है। वो देखकर लिन जल्दी से उससे बचता है और उसी का काम तमाम कर देता है। उसका काम तमाम करने के बाद में वो उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर काफ़ी सारे बिस्ट उस रोबोट की तरफ बढ़ते हैं और अटैक करके उस रोबोट का पुर्जा अलग कर देते हैं, जिससे रोबोट के हाथ वाला वो डिवाइस अकेला हो जाता है। जो देखकर लिन उस डिवाइस को लेने के लिए आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि ये डिवाइस जरूर किसी तरह का ट्रेजर होगा। ये सोचकर वो अपने हेडसेट का कैमरा और माइक को बंद करके डिवाइस को लेने चला जाता है और जाकर ले लेता है। और वो जैसे उस डिवाइस को छूता है, उस डिवाइस में मौजूद पीला कलर का क्रिस्टल को जैसे वो छूता है कि सिस्टम अनाउंस करता है कि स्पेशल एनर्जी डिटेक्ट हुआ है, इसलिए पैसिव स्किल डिवोरिंग एक्टिवेट हो गया है। उस स्किल के एक्टिवेट होने से ही वो उसका सारा एनर्जी को डिवोर करना स्टार्ट कर दिया होता है। और लिन से कहते हैं कि पूरा एनर्जी को डिवोर करने के बाद में तुम्हें 1 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। 1 करोड़ एक्सपी सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और पानी में मौजूद और भी वही वाला क्रिस्टल को लेने चला जाता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे बिस्ट पानी में से बाहर निकलकर हमला करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। और ये दूसरा वेव होता है, पहले वाले से वो लोग पहले ही डील कर लिए होते हैं। इस बार वाला बिस्ट का ताकत पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर फिर भी वो लोग उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो लोग उन बिस्ट को हरा नहीं पा रहे होते हैं और तभी कोई अपना फ्लेम बर्ड से आकर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं, मगर फिर अच्छी तरह से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगे होते हैं कि ये तो डीन बाइलिन है, ये तो डीन बाइलिन का रैंक 9 का फ्लेम ब्लैक बर्ड है, वो यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। वहीं पर डीन आकर काफ़ी आसानी से बिल्कुल सब्जी फल काटने जैसा सभी बेस्ट को काट के ख़त्म कर देते हैं। और सभी इवोल्व बेस्ट को ख़त्म करने के बाद में उनसे कहते हैं कि ये एरिया क्लियर हो गया है, इसको टीम जल्दी से पानी में जाकर लिंसो को ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन तभी वहाँ पर लुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर डीन से पूछती है कि आखिर लिंसो कहाँ पर है। वो कहता है कि लिंसो अभी भी पानी में ही है, उसका कम्युनिकेशन डिवाइस शायद टूट सा गया है, इसलिए उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में डाइविंग सूट को छीनते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब अरेंज किए हो ना, इसलिए ये प्रे करना है कि उसे कुछ भी ना हुआ हो, नहीं तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलकर वो जल्दी से डाइविंग सूट को पहनकर पानी में कूद जाती है। उसे जाता देखकर डीन सोचता है कि आखिर उसे गधा लिंसो के बारे में चार्मिंग ही क्या है, जिसके कारण ये उसके प्यार में एकदम पागल ही हो गई है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर एक लड़की सोचती है कि ये लड़की तो कमाल की है, ये तो डीन को ही मारने की धमकी देकर चली गई है। तो वहीं पर वो सब देखकर एक बंदा सोचता है कि तो क्या यही एक गर्लफ्रेंड का गुस्सा है, लिंसो तो हमारे जनरेशन के लिए एकदम रोल मॉडल है। तभी डीन थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाकर लिन और लुओ का सपोर्ट करो। इसलिए वो लोग भी जल्दी से सूट को पहनकर पानी में कूद जाते हैं। वहीं पर पानी के अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर लिन और भी बच्चा हुआ पीला क्रिस्टल को ले रहा होता है। लेकिन इस बार जब वो उस क्रिस्टल को लेता है तो वो उससे अपने आप ही उसका पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिससे लिन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, मगर उसके पास में अभी उसके बारे में चिंता करने का वक्त नहीं होता है, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है और जल्दी से बाहर निकलने लगता है। मगर उसका बाहर जाने देने से पहले ही पानी के अंदर में मौजूद एक सीवीड लिन का पैर को पकड़कर उसे खींचने लगता है। वो रैंक 4 का होता है और वायरस का कारण वो म्यूटेट होकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बन गया होता है। लिन जल्दी से उससे अपने डैगर से काट कर अपने आप को बचा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर वो सीवीड फिर से लिन को पकड़ लेता है और उसे जकड़ लेता है। और इस बार एक बहुत ही बड़ा शार्क जैसे इवोल्व बिस्ट लिन पर अटैक करने बढ़ता है। अब जबकि वो सीवीड लिन को पकड़ा होता है तो वो भाग तो पा नहीं रहा होता है, लेकिन उसका अटैक करने देने से पहले लिन जल्दी से अपना शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसका बिजली वाला प्रॉपर्टी का यूज करके उस शार्क से डील कर लेता है। और लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके तरफ में एकदम अनगिनत इवोल्व बिस्ट आ रहे होते हैं और उनके बीच में लिन को 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
वहीं पर उस क्रिएचर को पूरी तरह से रिवील कर दिया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि अपने रास्ते में आ रहे सभी इवोल्व बीस्ट और एलियन क्रिएचर को निगल जा रहा होता है। और वो रैंक 8 का एलियन क्रिएचर रेजिंग ब्लैक व्हेल होता है और वो समुद्र का ओवरलोड होता है और उसका पेट का एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है। लिन सिर्फ रैंक 6 का ही होता है, इसलिए रैंक 8 को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगता है। मगर उसका भागने देने से पहले वो व्हेल अटैक करना शुरू कर देता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।